हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या है। लोग खाने के लिए ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं, तो वहीं नेता लोगों से चाय कम पीने को कह रहे हैं। और अब तो हालात और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सगे संबंधी और दूर के रिश्तेदार भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। चाइना, सऊदी अरब, कतर और ईरान जैसे देश पाकिस्तान की मदद की जगह उसे आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कोई पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहता है, और भारत पाकिस्तान की हालत से क्या सीख सकता है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। बने रहिए हमारे संग एंड तक। दोस्तों, पाकिस्तान की फटी हुई हालत देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज ऐसा कीजिए, और कर दिया है तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की अगर आज कोई देश मदद नहीं करना चाहता है तो इसमें फॉल्ट पाकिस्तान का ही है, क्योंकि पाकिस्तान आपके उस पड़ोसी की तरह है जो पैसा तो बार बार लेता है, लेकिन देने की बारी पर आनाकानी करता है, या किसी दूसरे से पैसा लेकर आपका चुकाता है और किसी और से लेकर उसका। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती है, तो जब भी कोई सरकार आती है वो कटोरा उठाती है और दूसरे देशों के पास मदद के लिए पहुंच जाती है। अब इस पैसे का क्या किया जाता है, पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली कटोरे में भरकर जो पैसा आया है भैया, उसे पाकिस्तान में सरकार लोगों को सब्सिडी देने में यूज करती है, क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादातर आवाम गरीब है। अब गरीबी है तो टैक्स नहीं आ पाएगा। जो सब्सिडी मिल रही है, जैसे फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का खाना, इससे उनका काम हो जाता है। लेकिन इससे घाटा ये होता है कि सरकार के पास जो टैक्स पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, और सरकार का कटोरा खाली होने लगता है। और कटोरा खाली होने लगता है तो पाकिस्तान की सरकार फिर से अपनी झोली फैलाती है और किसी और से मदद मांगती है। ये आजकल से नहीं है दोस्तों, बल्कि ऐसा पाकिस्तान में सालों से चला आ रहा है। खुद पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि हम बीते 75 साल से भिखारी की तरह हमेशा पेश आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो हालात जो है वो बीते 50 साल के इकोनॉमिक क्राइसिस पर कई गुना ज्यादा भारी है, क्योंकि इस बार न सिर्फ IMF ने बल्कि सऊदी, कतर, ईरान और चीन, जो पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, उन्होंने भी पाकिस्तान के रवैये से नाराजगी जताते हुए उसे आंखें दिखा दी हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये सब इतने टाइम से पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, तो अब क्यों नहीं? चलिए बारी बारी से समझते हैं, लेकिन ये समझने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान पैसे कमाता कैसे है। पाकिस्तान के बजट को देखें तो वहाँ 9,40,000 करोड़ रेवेन्यू रिसिप्ट से, 2,37,000 कैप्चर रिसिप्ट से और 5,54,000 एक्सटर्नल रिसिप्ट से आता है। बात की जाए खर्चे की तो पाकिस्तान अपने टोटल बजट का 28.5% हिस्सा दूसरे देशों या बैंकों से लिए गए लोन के ब्याज चुकाने में जाता है। रुपयों की बात की जाए तो 3,93,000 रुपए हैं। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपए पाकिस्तान की आर्मी को सौंप दिए जाते हैं, यानी कि कुल 5,43,000 रुपए पाकिस्तान इन सब चीजों पर उड़ा चुका है। अब जो बचा है उसे भी सब्सिडीज में और दूसरे खर्चों में उड़ा दिया जाएगा, तो देश का विकास होगा कहां से? मतलब जब पाकिस्तान लोगों को खुश करके ही खुश है, तो देश का विकास होगा कहां से भैया? कहां से खत्म होगा ये कर्जा, जब हर बार नया कर्ज लिया जा रहा है? तो चलिए अब समझते हैं दोस्तों पाकिस्तान के दोस्तों का हाल, जो इस वक्त पाकिस्तान की मदद करने के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं है। सऊदी अरब। सऊदी अरब वो देश है जिसने पाकिस्तान को हर बुरे वक्त में मदद की है। जब उसके साथ कोई भी नहीं होता तो सऊदी अरब अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ता है। लेकिन अब चीजें दोस्तों बदल चुकी है। साल 2018 की बात की जाए तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद की थी, वो भी दोस्ती के नाम पर। इस साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $6.2 बिलियन की मदद की थी। मदद मतलब समझ रहे ना, यह ना कोई वसूली होगी और ना ही कोई वापसी। यही नहीं, साल 2021 में सऊदी अरब ने फिर से अपने फटीचर दोस्त का हाथ थामा और उसे $3 बिलियन का लोन फिर से दे दिया। 2022 में यही लोन अमाउंट $8 बिलियन हो गया। तो फिर अब क्या हुआ? दरअसल इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान ने एक बड़ा कांड कर दिया। पाकिस्तान, टर्की, कतर और मलेशिया, इन चारों ने मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहा, यानी मुस्लिम कंट्रीज का एक अलग ग्रुप। लेकिन दोस्तों, इन चारों ने, खासकर पाकिस्तान ने ये किया कि इस ग्रुप से सऊदी अरब को बाहर निकाल दिया। निकाल के दिया सऊदी को, भाई काउंट ही नहीं किया, आप ये कह सकते हैं। ये बात सऊदी को चुभ गई और वो पाकिस्तान से नाराज हो गया। इसलिए सऊदी ने कहा कि हम पहले बिना शर्तों के लोन दे दिया करते थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो कोई भी नया लोन लेना चाहता है वो पहले अपने पुराने प्रोमिसेस को पूरा करे। चाइना वो देश है जो बिना फायदे के अपने सगे भाइयों की भी मदद ना करे, तो पाकिस्तान भाई कौन से खेत की मूली है? लेकिन फिर भी दोस्तों, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा भरोसा चाइना पर ही था। वजह है मदद। जी हाँ दोस्तों, चाइना वही देश है जिसने पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मदद की है। पाकिस्तान के पास आज जितने भी लोन हैं, उनमें से दोस्तों सबसे बड़ा हिस्सा चाइना के कमर्शियल बैंक से ही आता है। चाइना ने पाकिस्तान को करीब $30 बिलियन की मदद की है। लेकिन ये एवं ही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ही ले लीजिए, जिसके लिए चाइना ने पाकिस्तान को अच्छा खासा अमाउंट दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। चाइना ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सभी चाइना की कंपनीज को ही मिलने चाहिए। यहाँ सिर्फ चाइनीज वर्कर्स ही काम करेंगे, और इस प्रोजेक्ट के लिए जितने भी पैसे यूज होने वाले हैं वो एक चाइनीज बैंक में ही रखे जाएंगे। यानी चाइना दोनों हाथों से लड्डू खा रहा है। बोले तो भाई पैसा भी अपना, कारीगर भी अपना, कंपनीज भी अपनी, यहाँ तक कि माल पर ब्याज भी अपना, और मदद के नाम पर भाईचारा दिखाकर भलाई भी अपनी। इसे कहते हैं दोस्तों ड्रैगन्स का दिमाग। लेकिन फिर दिक्कत आई कहाँ पे? क्योंकि अब पाकिस्तान की मदद करने से चाइना पीछे हट रहा है। दरअसल दोस्तों, इसके तार जुड़े
जुड़े हुए हैं कोरोना महामारी से। हर कोई जानता है कि कोरोना को जन्म देने वाला कोई और नहीं बल्कि चाइना ही था। इस वजह से चाइना पर से अब दुनिया के ज्यादातर देशों का विश्वास उठ चुका है और इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है चाइना की इकोनॉमी पर। और जब खुद ही भाई इकोनॉमी गड़बड़ में जा रही है तो चाइना पाकिस्तान की मदद क्यों करेगा? कतर एंड यूएई। कतर की बात करें तो इस देश ने साल 2022 में पाकिस्तान को दोस्तों $2 बिलियन का लोन अप्रूव किया था। वहीं यूएई ने भी $200 मिलियन पाकिस्तान को मदद के तौर पर दिए थे। वजह दोस्ती, अपनापन और मुस्लिम कंट्रीज यानी कि भाई भाई वाला मामला। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान को सलाह भी दी कि आप अपने यहाँ छोटे मोटे उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, आपकी गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स हम खरीदेंगे। लेकिन फिलहाल ये दोनों देश भी पाकिस्तान की मदद करने के मूड में नहीं है। वजह पाकिस्तान के अधूरे प्रोमिसेस हैं। ईरान वो देश है जिसने पाकिस्तान को एक टाइम पर खूब सपोर्ट किया, लेकिन एट दी एंड ईरान का भी दोस्तों विश्वास चूर चूर हो गया। दरअसल ईरान और पाकिस्तान के बीच गैस पाइपलाइन बिछाई जानी थी और ये फैसला कोई आजकल में नहीं बल्कि दोस्तों साल 1950 से दोनों देशों के बीच का मुद्दा है। अब ईरान ने तो अपनी साइड की पाइपलाइन बिछाकर अपना वादा पूरा किया, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की साइड से ये पाइपलाइन अब भी अधूरी है। इस पाइपलाइन का काम शुरू हुआ था साल 1999 में और अब हो चुका है साल 2023। इसलिए खफा ईरान ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि आने वाले साल यानी कि 2024 तक अपनी साइड की पाइपलाइन का काम पूरा करो वरना $18 बिलियन का फाइन भरो। तो ये तो वही बात हो गई कि एक चादर में हर जगह छेद है और ऊपर से ओले बरसाए जा रहे हैं। खैर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो गैस पाइपलाइन है इसका हिस्सा भारत ही बना था, लेकिन फिर भारत ने दिमाग दौड़ाया और सोचा कि गैस पाइपलाइन से गैस की जगह टेररिस्ट घुसाए तो वैसे भी पाकिस्तान का क्या भरोसा, इसलिए भारत ने समझदारी दिखाई और इस प्रोजेक्ट से तुरंत पैर वापस खींच लिए। तो भाई ये हुए पाकिस्तान के वो दोस्त जो आज पाकिस्तान की मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। अब बात करते हैं IMF की, जो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान उसकी मदद लेने में हिचकिचा रहा है। ऐसा क्यों? चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि IMF की मदद करने का फंडा क्या है। तो बात कुछ ऐसी है कि IMF दो तरह से डिसाइड करता है कि किसी देश की मदद करनी है या फिर नहीं, और ये दो तरीके हैं, टेक्निकल रिव्यू और स्टाफ लेवल रिव्यू। अब वैसे तो IMF पाकिस्तान की 22 बार मदद कर चुका है, लेकिन एक बार फिर से यानी कि 23वीं बार भी IMF इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। पाकिस्तान IMF का टेक्निकल रिव्यू तो क्लियर कर चुका है, अब बचा है सिर्फ स्टाफ लेवल रिव्यू। लेकिन सवाल ये है कि IMF पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार हुआ कैसे? दरअसल साल 2019 में इमरान खान की सरकार ने IMF से $6 बिलियन का बेल आउट मांगा था। इसमें से $1.1 बिलियन दे भी दिए थे, लेकिन IMF तब नाराज हुआ जब पाकिस्तान ने इस पैसे का इस्तेमाल पॉलिटिक्स पर कर डाला, यानी कि रोजगार बढ़ाने की जगह, देश पर लगने की जगह ये पैसे लोगों की सब्सिडीज देने में लगा डाले ताकि लोग खुश रहे और इमरान खान की सरकार जमी रहे। लेकिन अब पाकिस्तान के इस बिहेवियर से IMF तंग आ चुका है, इसलिए उसने पैसे देने से पहले कह दिया है कि आप हमारे द्वारा दिए गए पैसे को अपनी रेवड़ी पॉलिटिक्स में यूज नहीं कर सकते हैं। और एक बार फिर से यानी कि अब IMF कुछ शर्तों के साथ ही पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो क्या है ये शर्तें? चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि आप लोग सब्सिडीज देना बंद कर दीजिए, लोग जो टैक्स नहीं देते हैं उनसे टैक्स वसूली शुरू कीजिए। यानी कि अब IMF सख्त हो गया है और वो पाकिस्तान से साफ साफ कह रहा है अगर हमने आपको इस बार भी बिना किसी शर्त के पैसे दे दिए तो आप फिर से वही रेवड़ी पॉलिटिक्स वाला गेम खेलेंगे। पैसा नहीं आएगा तो आप फिर से कटोरा लेकर आएंगे, फिर से हम आपको पैसा दें, फिर आप लुटाएंगे। कुल मिलाकर अब IMF को समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के साथ डील भाई कैसे करनी है। इसलिए अब IMF कह रहा है कि अगर ये कंडीशन आपको मंजूर है तो बेशक हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर कंडीशन मंजूर नहीं है तो सॉरी। यानी पाकिस्तान के सामने दोस्तों अब ऐसी कंडीशन है कि आगे जाए तो ट्रक कुचल देगा और पीछे जाए तो चींटियों का झुंड नोच नोच कर खा जाएगा। बोले तो भैया आगे कुआं है और पीछे खाई है। अब ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को IMF की ये शर्तें माननी पड़ेंगी, क्योंकि कोई और देश उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। ऊपर से आवाम के पास खाने तक के लाले पड़े हुए, खर्चे निकल नहीं पा रहे हैं, कर्मचारियों को सैलरी मिल नहीं पा रही है और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग खत्म होने वाला है। यानी अगर पाकिस्तान IMF की शर्तें नहीं मानता है तो उसके लिए ज्यादा परेशानी है, लेकिन अगर मानता है तो भी परेशानी कम नहीं है, क्योंकि सब्सिडी खत्म होते ही पाकिस्तान की जनता सरकार पर टूट पड़ेगी, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान इस बद से बदतर हालात में क्या करता है। वैसे पाकिस्तान की इस खस्ताहाल हालत को देखकर ज्यादातर इंडियंस हंसने का काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं बॉस, ये हंसने का टाइम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की खस्ता हालत से सीख लेकर अपने देश की इकोनॉमी पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ भी जितनी कमाई नहीं है उससे ज्यादा हम लोन का ब्याज देते हैं। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पर आपको कोई राय देनी है तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।